क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिकों के एक इलीगल एक्सपेरिमेंट के कारण दो ब्लैक होल्स ही आपस में मर्ज होने लगते हैं, जिससे कि पूरी ही पृथ्वी अब 3 हफ्ते के एक इनफाइनाइट टाइम लूप में फंस चुकी थी। अब क्या कुछ एजेंट्स मिलकर पास्ट में टाइम ट्रेवल कर पृथ्वी को इस लूप में फंसने और यूनिवर्स को नष्ट होने से बचा भी पाएंगे। मगर उससे पहले ये वीडियो लेटेस्ट टाइम ट्रेवल सीरीज द लाज़रस प्रोजेक्ट का दूसरा सीजन है। सो अगर अभी तक आपने इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे। अब दूसरे सीजन की शुरुआत जॉर्ज, सैरा और शिव से होती है, जहाँ पहले सीजन के आखिर में अब सैरा को भी टाइम ट्रेवल का पता चल चुका था, यानी कि उसे भी सब याद रहता है। वहीं शिव अब जॉर्ज से कहता है कि उन्हें सब ठीक करने के लिए जॉर्ज को एलिजाबेथ को सब कुछ बता देना चाहिए और सैरा के बारे में भी बता देना चाहिए। और जॉर्ज अब ऐसा ही करने का फैसला करता है और सैरा के साथ लाज़रस ऑफिस में जाकर एलिजाबेथ को सब कुछ सच सच बता देता है कि किस तरह से उसने पिछले लूप में वो न्यूक्लियर ब्लास्ट कर टाइम रिसेट करवाया था ताकि वो सैरा को बचा सके। वहीं अब तो उसने सैरा को भी वही सीरम दे दिया है, जिससे कि अब उसे भी टाइम ट्रेवल का सब कुछ याद रहता है। अब सच्चाई जानने के बाद एलिजाबेथ जॉर्ज पर काफी ही गुस्सा थी और वो गुस्से में कहती है कि जब वे इस 3 हफ्ते वाले लूप को खत्म कर देंगे और पृथ्वी को बचा लेंगे तब जॉर्ज को इसकी सजा भुगतनी होगी। मगर अभी तो उन्हें ये जानना था कि उनके अलावा वो कौन है जिसने की ये टाइम मशीन बनाई है और जिससे कि ये सब हुआ। वहीं वो आगे कहती है कि अब चूंकि सैरा को सब कुछ याद है तो अब उसे भी उनके लिए एजेंट बन जाना चाहिए और सैरा इसके लिए मान भी जाती है, जहां वो अब अगले ही लूप से गन्स के साथ प्रैक्टिस करने लगती है। वहीं अब बार बार इस 3 हफ्ते के लूप को चलते हुए पूरे 2 साल बीत चुके थे, यानी कि पृथ्वी पिछले 2 सालों से 1 जुलाई 2024 से लेकर 21 जुलाई 2024 तक, यानी कि यही 21 दिन बार बार चल रहे हैं। वहीं अब फाइनली इतने लूप के बाद आर्ची सबको बताती है कि उन्हें पता चल चुका है कि वो ग्रुप कौन सा है जिन्होंने वो दूसरी टाइम मशीन बनाई थी, जिससे कि एक और ब्लैक होल क्रिएट हुआ और ये 3 हफ्ते का लूप शुरू हुआ। यहाँ उन्हें 6 वैज्ञानिकों की टीम का पता चला है, जिनका हेड डॉक्टर सैमसन था और वे सब एक ग्रुप द टाइम ब्रेकर के लिए काम कर रहे थे। वहीं उन्हें पता भी है कि उन्होंने डेनिस की पत्नी जेनेट और उसकी एक बेटी बैकी को साल 2012 में भेजा है, यानी कि वे कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। तो उन्हें जल्द से जल्द इन वैज्ञानिकों को ढूंढना होगा। वहीं अब तक चाइनीज एजेंट जेंग भी उनके साथ थी और वो कहती है कि दरअसल उसने ही जेनेट और उसकी बेटी को ढूंढकर इस ग्रुप को सौंपा था, जो कि उसने पैसों के लिए किया, मगर उसे पता नहीं था कि वो कोई टाइम ट्रेवल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ आर्ची उसे बताती है कि दरअसल उनकी ऑर्गेनाइजेशन और एक टाइम मशीन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। दरअसल वे सिर्फ 6 महीने पास्ट तक ही पूरी पृथ्वी को टाइम ट्रेवल करवा पाते हैं और अगर 1 जनवरी या 1 जुलाई वाला चेक पॉइंट उनसे निकल जाए तो वे कुछ भी नहीं कर सकते। मगर जो टाइम मशीन इस ग्रुप ने बना ली है उससे तो वे किसी भी इंसान को किसी भी वक्त में भेज सकते हैं, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर, और इसीलिए वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ से अब आने वाले कई लूप्स में पूरी ही टीम मिलकर उन वैज्ञानिकों को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर अब वे पा रहे थे कि वे सभी वैज्ञानिक इस 3 हफ्ते के लूप से पहले ही मारे जा चुके थे, यानी कि किसी ने उन्हें टाइम मशीन बनवाकर जान से मार दिया, सिवाय एक वैज्ञानिक सैमसन के, जिसके बारे में वे जान पाते हैं कि वो तो ये 3 हफ्ते का लूप शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद मारा गया था, यानी कि अगर वे अगला लूप शुरू होते ही उसे बचा ले तो वो उनके बहुत काम आ सकता है और फिर वे उससे उनकी बनाई टाइम मशीन की डिटेल्स जान पाएंगे। और यहाँ से होता भी ऐसा ही है, जहाँ अगला लूप शुरू होते ही पूरे प्लान के अनुसार डेनिस चूंकि डॉक्टर सैमसन के बहुत ज्यादा करीब था तो वो जल्दी से भागकर डॉक्टर सैमसन के घर जाकर उसे बचा ही लेता है और सीधा लाज़रस ऑफिस ले आता है, जहाँ पर एलिजाबेथ अब डॉक्टर सैमसन से पूछती है कि उन्होंने कौन सी टाइम मशीन बनाई है जिससे कि ये सब हुआ। और यहाँ से डॉक्टर सैमसन अब उन्हें सब कुछ बताना शुरू करता है। दरअसल साल 2012 में ही सैमसन और बाकी सब वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई थी, जिन्हें कि डॉक्टर ग्रे के अंडर एक टाइम मशीन बनानी थी और उन्हें ये प्रोजेक्ट देने वाला रॉबिन था। अब रॉबिन के बारे में सुनते ही एलिजाबेथ सब समझ जाती है। दरअसल रॉबिन कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ का एक्स हस्बैंड है, जो कि साल 2012 तक लाज़रस टीम का मेंबर भी रहा था, मगर साल 2012 में उसने ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, यानी कि वो तभी से अपनी एक और टाइम मशीन बनाना चाहता था। और यहाँ डॉक्टर सैमसन के अनुसार
डॉक्टर ग्रे इस मेंबर की मेन हेड थी, मगर डॉक्टर ग्रे साल 2012 में लैब में लगी आग में मारी गई थी, जिसके बाद उन्हें टाइम मशीन बनाने में काफी साल लगे। जहां साल 2020 आते आते उन्होंने फाइनली एक टाइम मशीन बना ही ली थी, जिसमें कोई भी इंसान या कोई जीव तेज स्पीड कैरियर में बैठ स्पेस टाइम को कर्व कर पास्ट या फ्यूचर में जा सकता था। और यहाँ से आने वाले अगले 3 सालों तक यानी कि 2020 से 2023 तक उनकी टीम ने अलग अलग जानवरों पर टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट्स भी किए, मगर अब वे पाने लगे कि जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनसे डार्क एनर्जी प्रभावित हो रही थी। और सब कुछ शुरू से जांचने के बाद उन्हें एक बेहद ही भयानक खबर पता चली। उन्हें पता चला कि बार बार स्पेस टाइम में कर्व पैदा करने से उन्होंने गलती से एक ब्लैक होल ही बना दिया है, और अब वो ब्लैक होल गैलेक्सी में मौजूद एक और ब्लैक होल से मर्ज हो रहा है, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब डॉक्टर सैमसन ने इन सब के बारे में रॉबिन को बताया, तब रॉबिन ने फैसला किया कि वे किसी को साल 2012 में भेजेंगे, जब उन्होंने इस मशीन पर काम शुरू किया था। और इस बार वे इवेंट्स को बदलने के लिए एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे कि ब्लैक होल बने ही ना। और इसीलिए रॉबिन ने जेनेट को चुना और उसे ब्लैकमेल करते हुए उसकी बेटी बैकी के साथ साल 2012 में भेज दिया, ताकि जेनेट 2012 में डॉक्टर ग्रे से मिले और इस बार एक ऐसी टाइम मशीन बनाए जिससे कि ब्लैक होल ना बने। वहीं जेनेट 2012 में जाकर अपने मिशन से ना भटके, इसके लिए रॉबिन ने उसके साथ अपने बेटे रायन को भी भेजा। और उन तीनों को पास्ट में भेजने के साथ ही रॉबिन ने सभी वैज्ञानिकों को मारना शुरू कर दिया, ताकि उसके खिलाफ किसी को सबूत न मिले। जहां से डॉक्टर सैमसन अकेले ही भाग गए, मगर बाकी सब मारे गए। अब एलिजाबेथ कहती है कि अगर जेनेट ने 2012 में सब कुछ बदल ही दिया होता तो वो ब्लैक होल अभी होता ही नहीं, यानी कि उसका वहाँ का मिशन फेल हो गया, तो अब उन्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा। वहीं यहाँ से उन्हें ये भी पता चलता है कि ये 3 हफ्तों का टाइम लूप ब्लैक होल से नहीं हुआ है, बल्कि पृथ्वी समेत पूरा ही सोलर सिस्टम 21 जुलाई 2024 को खत्म हो जाता है, जिसके बाद लाजरस मशीन फेल सेफ से उन्हें हर बार 3 हफ्ते पहले टाइम में भेज देती है। यानी कि पिछले 2 सालों से लगातार पृथ्वी 21 जुलाई 2024 को नष्ट हो रही है, और सब कुछ नष्ट होने के तुरंत बाद वे 3 हफ्ते पहले आ जाते हैं। यानी कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो शायद से ये लूप ज्यादा वक्त तक ना चल पाए, और अगर उनकी मशीन फेल हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अब फैसला किया जाता है कि वे डॉक्टर सैमसन की मदद से एक और ऐसी ही टाइम मशीन बनाएंगे, और उस टाइम मशीन का इस्तेमाल कर सारे ही एजेंट्स को साल 2012 में भेजा जाएगा, जहां उन्हें 2012 में जाकर इस टाइम मशीन को बनने से ही रोकना है, ताकि वो ब्लैक होल कभी बने ही ना। यानी कि उन्हें एक और वैसी ही टाइम मशीन बनानी है जिसे कि बनने से उन्हें पास्ट में रोकना होगा। मगर यहाँ डॉक्टर सैमसन के मुताबिक उस टाइम मशीन को बनाने के लिए उन्हें उसके कोड्स चाहिए, जो कि रॉबिन ने उनसे छीन लिए थे, और उन कोड्स के बिना वे फिर से पास्ट में नहीं जा सकते। तो यहाँ से सब मिलकर अब रॉबिन की पुरानी लैब में जाते हैं, मगर यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहीं कोड्स के बिना वे टाइम ट्रेवल भी नहीं कर सकते, यानी कि वे बुरी तरह से फंस चुके हैं। वहीं अब 2012 का समय दिखाया जाता है, जहाँ रायन, जेनेट और उसकी बेटी बैकी साल 2012 में टाइम ट्रेवल कर पहुंच ही चुके थे, जहाँ उन्हें पता था कि कुछ ही समय बाद डॉक्टर ग्रे की लैब में आग लगने से उनकी मौत हो जाएगी, तो उन्हें उससे पहले इस नई टाइम मशीन को बनाना होगा। वहीं साल 2024 में अब एक अनजान लड़की ट्रेन में जॉर्ज को पहचान लेती है, और यहाँ से रिवील होता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बैकी ही है। वहीं जेनेट और डेनिस की बेटी, जिसे कि कुछ ही महीनों पहले साल 2012 में टाइम ट्रेवल के जरिए भेजा गया था, और अब वो वहीं से बड़ी होकर 18 साल की हो चुकी है। जहाँ बैकी अब जॉर्ज को सारी सच्चाई बताती है कि वो रायन और अपनी माँ जेनेट के साथ 2012 में गई थी, जहां जेनेट उन इवेंट्स को बदलने में नाकाम रही, और अचानक एक दिन उनकी लैब पर किसी ने अटैक किया, जिसमें उसकी माँ जेनेट समेत सभी मारे गए, और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि पहले हुआ था। वहीं अब तक डॉक्टर सैमसन ने बाकी लोगों के साथ मिलकर एक प्लेन को ही टाइम मशीन बना दिया था, जहां से उन्हें बस टाइम में पीछे जाने वाले कोड्स चाहिए थे। तो वहीं अब डेनिस भी एजेंट से कहता है कि उसे भी समय में पीछे जाकर अपनी पत्नी जेनेट और अपनी बेटी बैकी को बचाना है, जहाँ से जॉर्ज अब उसे बता ही देता है कि उसकी बेटी बैकी इस समय में भी है, जो कि 18 साल की हो चुकी है। और डेनिस अब फाइनली अपनी बेटी से मिल पाता है, जो कि समय में पीछे जाकर 18 साल की हो चुकी थी। यहाँ दोनों एक दूसरे को देख काफी ही खुश थे,
और डेनिस के पूछने पर अब बेकी उसे बताती है कि उस दिन लैब में मरने से पहले उसकी मां जेनेट ने टाइम ट्रेवल से जुड़े हुए सारे ही कोड्स एक बिल्डिंग में छिपा दिए थे और यहाँ से तीनों मिलकर अब उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ डेनिस पाता है कि ये सच में उसी टाइम मशीन के कोड्स हैं, यानी कि वे भी टाइम में पीछे जा सकते हैं और रोबिन को वो टाइम मशीन बनाने से पहले ही रोक सकते हैं, जिससे कि ना कभी वो ब्लैक होल बनेगा और ना ही पूरी दुनिया इस लूप में फंसेगी। वहीं डॉक्टर सैमसन अब सबको बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करना होगा, क्योंकि इतने सालों से पृथ्वी लूप में होने से अब जल्दी सब कुछ धमाके में नष्ट हो जाएगा। वहीं इस बार टाइम मशीन का इस्तेमाल करने से उनके स्पेस टाइम में कर्व और ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि यही उनका इकलौता और आखिरी मौका है पृथ्वी को बचाने का। तो एलिजाबेथ को छोड़कर अब सभी एजेंट्स पास्ट में जाने को तैयार थे, जहाँ सब प्लेन में चढ़कर कोड्स के जरिए साल 2012 की लोकेशन डालते हैं। मगर अब जब वे पोर्टल में एंटर कर ही रहे थे कि डेनिस पाता है कि उसकी बेटी बेकी भी छुपकर उनके साथ आ गई है, जो कि चाहती थी कि उसका पास्ट वर्जन और उसकी मां जेनेट इस बार बच जाए। वहीं अब जब वे किसी तरह से पोर्टल से नीचे लैंड करते हैं तो पाते हैं कि उनका पायलट डैन लैंडिंग के दौरान ही मारा गया। मगर उससे भी हैरानी वाली बात कि वे साल 2012 में नहीं बल्कि गलती से टाइम ट्रेवल कर साल 2018 में आ गए हैं, वही साल जिसमें आर्ची अपने पति रोस के साथ वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान उन्हें कई बार अर्थ को रीसेट करना पड़ा था। वहीं रोस इसी मिशन के दौरान मारा भी गया था, जबकि जेनेट और डेनिस का बेटा इन्हीं रीसेट के दौरान रियलिटी से ही हट गया था और उन्हें बाद में बेकी पैदा हुई थी। अब यहाँ से सब सोचने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि उन्हें तो साल 2012 में जाना था, जहां उन्हें जेनेट को बचाते हुए टाइम मशीन को बनने से रोकना था। जहां डॉक्टर सैमसन बताते हैं कि उनका कंप्यूटर टाइम ट्रेवल के वक्त मेल फंक्शन कर गया था, तो उन्हें फिर से 2012 में टाइम ट्रेवल करने के लिए एक नई डिस्क की जरूरत पड़ेगी, जिसे कि उसे फिर से प्रोग्राम करने के लिए कई दिनों का वक्त लगने वाला है। वहीं उनका प्लेन तो क्रैश में तबाह हो गया, तो वे दोबारा फ्लाई कैसे करेंगे। अब यहाँ से आर्ची उन्हें बताती है कि इस साल उन्होंने बहुत बार टाइम को रीसेट करना पड़ा था, तो अगर वे टाइम रीसेट से पहले सब कुछ पूरा कर ले तो अगले रीसेट में वे इसी प्लेन में होंगे और तब वे कंप्यूटर कैलकुलेशंस को सही कर साल 2012 में जा सकते हैं और अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। मगर तब तक उन्हें कैलकुलेशंस को समझने के लिए इसी समय में रुकना होगा। तो यहाँ से आर्ची और डॉक्टर सैमसन इसी वक्त के लाजरस ऑफिस में जाते हैं ताकि वहाँ के लैपटॉप्स को ले सके। तो वहीं बाकी सब अब सबसे छुपते हुए एक सेफ हाउस में जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि साल 2018 के इस वक्त में उन सबके एक एक वर्जन ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, तो वे किसी और के सामने नहीं जा सकते। वहीं ऑफिस में आर्ची अब किसी को नहीं बताती कि वो फ्यूचर से है, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और वो चोरी छिपे अब सैमसन के साथ लैपटॉप चुराने लगती है। मगर इसी बीच अब उसे एक हैरानी वाली बात पता चलती है। दरअसल 2012 के लैब हादसे में जो डॉक्टर ग्रेम मारी गई थी, उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि एलिजाबेथ ने ही मरवाया था, और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्ची का पति रोस ही था। अब आर्ची को समझ नहीं आ रहा था कि एलिजाबेथ 2012 में डॉक्टर ग्रे को क्यों मरवाएगी, और चूंकि उस डॉक्टर को रोस ने ही मारा था जो कि समय में जिंदा है, तो आर्ची अब रोस से ही मिलकर 2012 के उस मिशन के बारे में पूछने का सोचती है। अब यहाँ से डॉक्टर सैमसन डेटा के कैलकुलेशन में लग जाते हैं, तो वहीं आर्ची अब अकेले ही उसी जगह चली जाती है जहाँ उसका इस समय का वर्जन अपने पति रोस के साथ था। और यहाँ चूंकि समय की इवेंट्स का आर्ची को पहले से पता था, तो वो अब अपने यहाँ के वर्जन के बाहर जाते ही अपने पति रोज से उसकी जगह मिलती है, जहाँ रोज को भी नहीं पता था कि ये आर्ची 6 साल भविष्य से है। अब आर्ची रोज से पूछने लगती है कि 2012 में उसने एलिजाबेथ के कहने पर डॉक्टर ग्रे को क्यों मारा, और यहाँ रोज अब उसे बता देता है कि दरअसल एलिजाबेथ को पता चल चुका था कि डॉक्टर ग्रे एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो तब उन्होंने मुझे और जेनेट को डॉक्टर ग्रे को मारने के लिए भेजा, ताकि कभी कोई टाइम मशीन बना ही ना पाए, वरना कुछ भी उनके बस में नहीं रह जाएगा। अब आर्ची ये जानकर हैरान थी, क्योंकि साल 2024 में भी एलिजाबेथ ने उन्हें पास्ट में भेजने से पहले ये सब कुछ नहीं बताया, और इसका मतलब ये है कि उनकी हेड एलिजाबेथ उनसे बहुत कुछ छिपा रही है और उनका जरूर से कोई सीक्रेट प्लान है। वहीं एलिजाबेथ को तो 2012 से ही पता था कि डॉक्टर ग्रे किसी तरह की टाइम मशीन बना रही है, जबकि अब दूसरी ओर बाकी टीम पाती है कि एलिजाबेथ ने उनके पायलट डैन को एक सीक्रेट मिशन दिया था, और जिसमें उसे कहा गया था कि वो साल 2012 में जाकर उन सभी वैज्ञानिकों को मार डाले जो कि टाइम मशीन बना रहे हैं, वहीं वो सारा डेटा को भी नष्ट कर दे। अब इस मिशन में डैन को चूंकि हर उस इंसान को मारना
करना था, जिसे कि टाइम मशीन के बारे में कुछ भी पता था, यानी कि जेनेट और डॉक्टर सैमसन को भी वो मारने वाला था, जिसे कि जान अब डेनिस गुस्सा उठता है और कहता है कि वो जेनेट और बैकी को कुछ नहीं होने देगा। वहीं अब फिर से टाइम रिसेट होता है और सब फिर से खुद को प्लेन में पाते हैं, जहां प्लान के मुताबिक अब डॉक्टर सैमसन सबसे पहले भागकर कंप्यूटर के डेटा को सही करता है ताकि वे फिर से साल 2018 में ना चले जाएं। और इस बार फाइनली सब कुछ सही रहता है और वे सही सलामत साल 2012 में पहुंच ही जाते हैं। मगर यहाँ उनके पास सिर्फ एक ही चांस था, क्योंकि इस साल कोई भी टाइम रिसेट नहीं हुआ था, यानी कि अगर वे यहाँ फेल रहे तो पृथ्वी साल 2024 में नष्ट हो ही जाएगी। वहीं इस बार जब पायलट डैन बाहर आता है तो पाता है कि इस बार डेनिस और बाकी सबको पहले से पता था कि उसे एलिजाबेथ ने एक सीक्रेट मिशन दिया था कि वो जेनेट और बाकी सभी वैज्ञानिकों को मारकर टाइम मशीन को नष्ट कर देगा, जिससे कि सभी लोग इसी टाइम में फंस जाएंगे। सो डेनिस और बैकी अब जेनेट को बचाने के लिए डैन को गोली से जान से मार देते हैं और कहती हैं कि वे दुनिया को बचा रहे हैं, मगर इसके लिए वे जेनेट को नहीं खो सकते। वहीं इसी समय यानी कि साल 2012 की ओरिजिनल टाइमलाइन में एलिजाबेथ के कहने पर रोस और जेनेट उसी लैब में गए थे और उन्होंने डॉक्टर ग्रे को मार डाला था ताकि कभी ये टाइम मशीन बने ही ना। मगर उन्हें पता नहीं था कि ये प्रोजेक्ट एलिजाबेथ के पति रॉबिन का था और डॉक्टर ग्रे के मरने के बावजूद उन्होंने बाद में वो टाइम मशीन बना ही ली। अब इस टाइम में सब एजेंट्स के पहले के वर्जन्स मौजूद हैं, जिन्हें की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि साल 2024 से उनके फ्यूचर वर्जन इस समय में आए हैं, यानी कि यहाँ डेनिस और शिव दोनों के ही 2012 के वर्जन ऑलरेडी मौजूद हैं। वहीं जेनेट और छोटी बैकी भी है, जिन्हें कि रॉबिन ने भेजा था, यानी कि यहाँ बैकी के भी 2 वर्जन्स हैं। वहीं इस साल टाइम रिसेट भी नहीं होने वाला, यानी कि सबके पास यही एक मौका होने वाला है। सो क्या वे अब किसी तरह से जेनेट और बाकी सबको बचाते हुए इस बार रॉबिन को वो टाइम मशीन बनाने से रोक भी पाएंगे और दुनिया को बचा पाएंगे? जानिए इसके आगे की जबरदस्त कहानी इस सीजन के आखिरी पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।